मोकामा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की जोर आजमाइश। कई विधायक और कई नेता मैदान में। जहां भारतीय जनता पार्टी सोनम देवी के नामांकन में अपना जोर आजमाइश लगाकर पार्टी के बड़े नेताओं के झुंड में जमा कर दिए हैं, वहीं जब जनता से संपर्क की बारी आई तो एक से एक नेता के साथ विधायक ने मोर्चा संभाल रखा है। हम बात करते हैं राजनगर विधानसभा के विधायक रामप्रीत पासवान और जिला परिषद हिमांशु पासवान जैसे समर्पित कार्यकर्ता के साथ क्या कर रहे हैं। मोकामा विधानसभा के बड़ापुर ग्राम में जनता के साथ बीजेपी चौक चौबंद अपनी कर बात को रखी रखते हुए है, नेताजी फिर भी ने जनता में जो है कि नीलम देवी के बाहर रखी। जैसी बात आ रही है। किस तरह आप देख रहे हैं लोगों के बीच में? इस उपचुनाव में कल से मैं अति पिछड़ा और दलित समाज में घूम रहा हूँ और ये एकदम तय है कि हम लोग उस चुनाव को जीत रहे हैं। कमल छाप पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहा है और हम लोग उस चुनाव को जीत रहे हैं, उसमें कहीं से भी कोई शंका नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी पूरा फौज उतार चुकी है विधायकों की, तो उस स्थिति में क्या जीत का आप लोगों के कुछ चांसेस बन रहे हैं? मैं तो कहा ना, ये फौज क्या, हम जो भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग कार्यकर्ता है और यहाँ आए हैं कमल साहब के वोट मांगने के लिए। मैंने कहा जो हम निश्चित रूप से इस सीट को जीत रहे हैं। दिया गया। जहाँ तक पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित की बात है तो हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार ये मौका आया है, खासकर नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने इस समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनकी खुशहाली कैसे हो, उन्हें डायरेक्ट लाभ कैसे मिले, वो प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है, पहली बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और लोगों के मन में एक बहुत ही उत्साह है, उमंग है। जैसे कि आपने अभी पहले जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी ने तमाम विधायकों के, तमाम कार्यकर्ताओं के फौज को यहाँ उतारे हैं, तो सवाल ये है कि देखिए, ये एक जिम्मेदारी, एक डिसिप्लिन है पार्टी में। जब भी हमारे कोई कैंडिडेट या मैदान में आते हैं तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके लिए काम करें जाके। ये एक बीजेपी का जो एक संस्कार है, एक डिसिप्लिन है, वो है। इसमें फौज की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे वो किसी भी समाज में हम जाते हैं, पिछड़ा, दलित, महादलित या कोई भी वंचित वर्ग, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक वर्ग में भी हमने देखा है कि लोगों के मन में इस बार बीजेपी कमल छाप को लेकर बहुत उत्साह है और 3 तारीख को भारी मतों से यानी कि लोग कमल छाप पर बटन दबाएंगे। जनता की क्या समस्या नजर आ रही है जब आप क्षेत्र में देखिए, भ्रमण कर रहे हैं? सबसे जो बड़ी समस्या है यहाँ मोकामा में हमने जो देखा, जनता के मन में एक डर था, एक खौफ इलेक्शन को लेकर या वोट को लेकर या फिर उनके विकास को लेकर। आप देखिए, हम बगल में ही हम देख रहे हैं यहाँ पर 5-6 घर का एक जो जिसे लोग वंचित समाज कहते हैं, बहुत ही वंचित हैं, शोषित हैं, उनका ये शिकायत है कि आज तक यहाँ एक हैंडपंप नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? पानी तो सबका अधिकार है पानी पीने के लिए, एक हैंडपंप नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं पानी पीने के लिए तो वो उसका जो हैंडल होता है वो खोल लिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये इस तरह की समस्याएं आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखेगी। खासकर मोकामा के क्षेत्र में जो हम आए हैं, यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लोग करप्शन को लेकर सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक करप्शन भरा हुआ है। ये आप लोग भी जानते हैं, कोई भी काम करिए करप्शन को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो व्यवस्था बनाई है डायरेक्ट बेनिफिट को लेकर, मुझे लगता है इसी से करप्शन खत्म होगा। वो सत्ता परिवर्तन, चाहे वह दल कोई भी हो, लेकिन एक परिवर्तन मांगता है। उसका मूल कारण यह है कि अगर 32 साल लगातार एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो वो शासक बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। उसके विरोध में जनता चाह रही है परिवर्तन। मोहित पासवान भी इस बार जो है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे, क्या हुआ? हाँ, मैंने अपने लोक जनशक्ति पार्टी का एक लंबा कदावर नेताओं से मतलब मैंने चिर परिचित था। रामविलास पासवान जी का सेवा काल में रहा, अब चिराग जी के मतलब आ गया, तो मैंने यहाँ से कोई लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब यह बार बार आ रहा था कि टिकट का मोकामा विधानसभा में दिया जाएगा, तो मैंने अपना प्रस्ताव रखा था। अगर वह टिकट देते, हमें लगा कि और लोगों को मिलने के बजाय मुझे मिलता, उसके लिए मैंने मांग किया था। अगर वह नहीं दिए तो आक्रोशित में ऐसा बोले थे कि अगर आप नहीं देते तो मैंने विधानसभा निर्दलीय चुनाव। इस बार सपोर्ट किधर, सोनम देवी, नीलम देवी? मैं तो कह रहा हूँ कि जो लगातार लंबी समय से लोग मतलब कि 3 बार लोजपा में रहे,
उसके बाद मतलब हार मिला, फिर मतलब कि चौथा बार जदयू में गए बेचारे, वहाँ भी हार हो गई। तो लगता है कि लगातार लंबे समय है तो थोड़ा सा एक बार मौका दिया जाए, 2.5 साल में कोई